रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के आज हम पढ़ने वाले यूनिट 1 जिसका नाम है रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम। ओके, सो रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम होता क्या है? आर टेक्निक दैट जनरेट्स पावर फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज लाइक सनलाइट, wind, water and geothermal heat and fossil fuel. ओके, जो रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम क्या है? टेक्निक है जिससे हम पावर जनरेट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। सनलाइट आ देते, विंड आ जाती, वाटर आ जाता, जियोथर्मल आ जाता है एंड फॉसिल फ्यूल आ जाता है। These systems are critical for sustainable लो कार्बन एनर्जी ट्रांसमिशन। ओके, सस्टेनेबल मतलब होता है यूज ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स और एनर्जी किस वे में कि वो इन्वायरमेंट को खराब ना करे, इसको सस्टेनेबल। ओके, की कंपोनेंट इंक्लूडिंग सोलर पीवी। सोलर पीवी मतलब सिंपल से बोला जाए तो सोलर एनर्जी, लो विंड, हाइड्रो पावर एंड बायोमास। ओके, देन आता नेक्स्ट आता आपका टॉपिक एनर्जी सोर्स। What are energy sources? Energy sources are primarily categorized as non-renewable and renewable. Non-renewable आ जाता है आपका फॉसिल फ्यूल, न्यूक्लियर्स। फॉसिल फ्यूल मतलब कोल हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो फॉसिल फ्यूल होता है ना वो सप्लाई करता है अप्रोच 80% ऑफ द वर्ल्ड एनर्जी। ओके, बट ये क्या करते हैं? क्लाइमेट को थोड़ा सा क्या कहते हैं, पॉल्यूट करते हैं या फिर क्लाइमेट को डैमेज करते हैं, सच एज एयर पॉल्यूशन ड्यू टू हाई कार्बन इमल्शन। ठीक है, कोल जलाएंगे तो उससे कार्बन तो निकलेगा, प्रोड्यूस होगा। सो उसके कारण क्या होता है इन्वायरमेंट में वो हार्म करता है। और रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी मीन्स सोलर, विंड, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास। ओके, करंटली ये आप लिखा हो रहा, currently fossil fuel, coal, oil and natural gas contribute the major 85% of global energy consumption. Okay, while renewable makes up a small portion. रिन्यूएबल एनर्जी अब क्या बहुत लिटिल अमाउंट में यूज की जाती है। नेक्स्ट आता है रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी क्या हो जाती है? A source of energy is considered renewable if it comes from natural sources or processes that are constantly replenished. Replenished मतलब उसको दोबारा से हम क्या कर सकते, बना सकते हैं, इसको रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी के एग्जाम्पल आ जाते हैं सोलर, जो हम सन से, सनलाइट से जो भी हम एनर्जी लेते हैं, विंड, वाटर, जियोथर्मल जो हम अर्थ से लेते हैं, एंड बायोमास जो हम ऑर्गेनिक मटेरियल से लेते हैं। ओके, मतलब लेने का मतलब है कि जो हम प्रिपेयर करते हैं। देन नेक्स्ट आ जाता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज डज नॉट रिप्लेनिश, मतलब अगर एक बार हमने उन्हें यूज कर दिया तो हम उसे दोबारा क्रिएट करने में बहुत टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ऑयल ले सकते हैं, ऑयल एक बार अगर यूज हो गया तो उसको क्रिएट करने में नेचुरल वे में बहुत टाइम लगता है। ओके, दे वे आर फॉर्म्ड विद प्री हिस्टोरिक प्लांट्स एंड एनिमल डाइज एंड वेयर ग्रेजुअली बुरीड। बुरीड मतलब क्या होता है? इसी चीज को जमीन के अंदर बहुत ही डीपली वे में कवर कर देना, उसको बुरीड कहा जाता है। बाय लेयर ऑफ सोइल रॉक्स, दिस काइंड ऑफ फ्यूल दैट वाज क्रिएटेड वेरीज डिपेंड ऑन वेदर इट कम फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स। जो भी इस टाइप के फ्यूल्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि वो प्लांट्स आए या फिर एनिमल्स आए, उसके अकॉर्डिंग ही क्या होंगे, उतने एनर्जेटिक होंगे या फिर उतने ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे। हाउ लॉन्ग इट वॉज बुरीड, कितने सालों तक ये क्या रहे जमीन के नीचे दफन रहे। इट वॉज at the what temperature, at under what pressure. Okay, types of non-renewable energy आ जाता है natural gas, coal and oil. Next आता है हमारे पास difference between conventional and non-conventional energy. So first meaning क्या होता है इनका? conventional and source of energy हो जाता है the source of energy which are in use for long and can be stored is known as conventional source of energy. वहीं पे नॉन कन्वेंशनल क्या होता है? द सोर्स ऑफ एनर्जी विच हैव ओनली रिसेंट कम इनटू यूज इज नोन एज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये सिंपल से इसकी मीनिंग थी, मतलब जो कफ वो बहुत पहले टाइम से यूज किया जा रहा है उसको क्या कहते हैं? हम कन्वेंशनल एंड सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। बट जो रिसेंटली अभी हम यूज कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। इनका फॉर्मेशन कैसे होता है? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इनको बनने बहुत लंबा टाइम लगता है, जबकि शॉर्ट पीरियड में ही फॉर्म हो जाते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनका यूज क्या होता है? प्राइमरली यूज है इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूज में, कमर्शियल में यूज होते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जबकि जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो मोस्टली कहाँ होते हैं? डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज होते हैं। देन रिन्यूएबिलिटी,
these are non renewable source of energy. और नॉन कन्वेंशनल सोर्स क्या होते हैं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाता है. ओके, एग्जॉस्टेबल कन्वेंशनल सोर्स कैन बी इजिली एग्जॉस्टेड ड्यू टू ओवर कंजप्शन. ठीक है, जिसमें एग्जाम्पल आ जाता है आपका कोल आ जाता है, ऑयल आ जाता है, नेचुरल गैस आ जाता है. नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड, जैसे सन आ गया, विंड आ गया, वो जल नहीं सकता ना. अवेलेबिलिटी दीज सोर्स आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी, ये लिमिटेड क्वांटिटी में, जबकि जो आपका नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है, अबेंडेंस फॉर्म में. अबेंडेंस मीन्स अ वेरी लार्ज अमाउंट में, क्योंकि भाई सनलाइट है वो तो अनलिमिटेड है, विंड है अनलिमिटेड है, वाटर है अनलिमिटेड है. ओके, एक्सपेंस क्या है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर कॉस्टली, क्योंकि भाई वो क्या हो गया, रेयर होते जा रहे, बहुत जल्दी यूज हो रहे हैं, लेकिन उनकी मैन्युफैक्चरिंग में क्या लग रहा, बहुत टाइम लगा. जबकि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, कंपेरेटिवली लेस एक्सपेंसिव. ओके, पॉल्यूशन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या करेंगे, ज़्यादा पॉल्यूशन करेंगे. नॉन कन्वेंशनल इको फ्रेंडली होता है. एग्जिस्टेंस ये बहुत सालों से एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के और अभी अभी क्या होता है, अभी अभी रिलेटेड न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी है. ओके, एग्जाम्पल होता है कोल, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा. इसमें और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आ जाता है विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोगैस एटसेट्रा. नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. हमने जो ऊपर पढ़ा था, रिन्यूएबल क्या होता है, नेचुरल सोर्स दैट कैन बी रिप्लेनिश्ड इन अ ह्यूमन टाइम स्केल, जिसको ह्यूमन टाइम स्केल मतलब ह्यूमन लाइफ के दौरान ही हम क्या था से दोबारा से बना सकते हैं. बट नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, जिसको हम रिप्लेनिश नहीं कर सकते ह्यूमन लाइफ स्पान में, क्योंकि उनको बनने लिए चाहिए रहता, बहुत लंबा टाइम चाहिए रहता है. फॉर्मेशन थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज सन एनर्जी एंड विंड एनर्जी दैट कैन बी रिप्लेनिश्ड क्विकली, ये बहुत जल्दी बना सकते हैं हम. और किसके थ्रू बनाते हैं, सन एनर्जी, फिर नेचुरल प्रोसेस के अपने थ्रू बनाते हैं. ठीक है, बट जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स है तो वो भी क्या किस तरह होता है, वो भी नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं, बट क्या होती है, स्लो जियोलॉजिकल प्रोसेस हो सकती है, सच एज फॉसिलाइजेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लेता है. दैट कैन नॉट बी डुप्लीकेट, इसको हम दोबारा नहीं बना सकते. कब, ह्यूमन टाइम स्केल मतलब ह्यूमन लाइफ के दौरान 100 साल के अंदर ही कुछ चीज़ को हम नहीं बना सकते, इसको चाहिए बहुत ज़्यादा और लॉन्ग और स्लो प्रोसेस है. के एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, हमको विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी और बायो एनर्जी क्या होता है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के एग्जाम्पल है. वहीं पर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आ जाता है कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, आयरन, कॉपर, यूरिन. ओके, नेक्स्ट आ जाता है सप्लाई. अनलिमिटेड सप्लाई है, इसकी लिमिटेड सप्लाई है. क्यों, क्योंकि ये रिप्लेनिश नहीं किया जा सकता. इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इसमें लो होता है, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस में है, और इसका क्या होता है, इको फ्रेंडली है. जबकि जो आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो क्या करते हैं, पॉल्यूशन करते हैं. किस कैसे कहते हैं, पॉल्यूट करते हैं, एयर पॉल्यूट करते हैं. जब कूल रहेगा तो उससे कार्बन एमल्शन बढ़ेगा. ओके, डिफॉरेस्टेशन होगा, क्योंकि कैसे होगा मैं, जब डिफॉरेस्टेशन होगा पेल, जब आपके कोई प्लांट क्या होगा, फॉसिल में कन्वर्ट होगा, तब जाके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बनेंगे. ओके, देन आ जाते नहीं एनर्जी इंटेंसिटी. एनर्जी इंटेंसिटी जो रिन्यूएबल एनर्जी की होती है वो होती लो होती है, बट नॉन रिन्यूएबल की बहुत ज़्यादा हाई होती है. कॉस्ट ये बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि इनका फॉर्मेशन हो गया, टाइप पे प्लांट को लगाना हो गया तो कॉस्टली पड़ जाता है. जबकि चीप पड़ता है, क्योंकि आप क्या नेचुरली अवेलेबल है. बट यहाँ पे एक कंडीशन है, इंक्रीज ओवर टाइम इफ द रिसोर्सेज बिकम स्कार्स, अगर वो क्या हो गए. बट क्या कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, टाइम के साथ कॉस्टली हो सकते हैं, क्योंकि उनकी हो जाती अवेलेबिलिटी खत्म हो सकती है. ओके, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंट डिमांड इज इंक्रीजिंग विथ टाइम. ओके, बट जो नॉन रिन्यूएबल क्या ऑलरेडी यूज डिमांड में, क्योंकि पहले टाइम से यूज होते आ रहे हैं. लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, ये क्या है, हाईली लॉन्ग टर्म प्ले है. ओके, जबकि लो टर्म में क्योंकि अगर खत्म हो गया तो इसको हम दोबारा से रिप्लेनिश नहीं कर सकते, जबकि हम रिन्यूएबल रिसोर्स क्या करते हैं, रिप्लेनिश कर सकते हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टैटिक ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड डेटा ऑन डिफरेंट सोर्सेज ग्लोबली एंड इन इंडियन टेक्स्ट. ये एक गूगल के थ्रू कुछ डिटेल्स है, कुछ न्यूज़ है, इसको आप पढ़ लेना स्क्रीनशॉट लेके. सो अगर अभी खुद पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, क्योंकि इसमें कुछ डेटा जैसे 34% ऑफ जनरेशन विथ सोलर एलोन कन्वर्ट कवरिंग 83% ऑफ द राइज इन डिमांड, कि किस चीज़ ने कितना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है इस एनर्जी में. अगर
स्क्रीनशॉट देना और आप लोग इसे खुद एक बार रीड कर लेना, देन आपको ये आराम से समझ में आ जाएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट देता है। सो स्क्रीनशॉट ले लेना आप, मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पॉज कर देता हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सके आप इसे। ओके, और ये कंपैरिजन है इंडिया के रिसोर्सेज और ग्लोबल रिसोर्सेज के बीच में। ओके, देन नेक्स्ट आ जाता है सिग्निफिकेशन ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज एंड देयर एक्सप्लॉयटेशन। सिग्निफिकेशन मीन्स होता है इंपॉर्टेंस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। Renewable energy sources are those energy sources that are naturally replenished and do not get exhausted, such as solar, wind, hydro, biomass, geothermal and tidal energy. देख लो गाइस, आप जो हमने ऊपर पढ़ा वही सिमिलरली रिपीटेड है, इसीलिए कह रहा हूँ अगर आपने एक बार यूनिट 1 पढ़ी कंप्लीटली अच्छे ढंग से, सो जो आने वाली है यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, उन सब में ये रिपीटेड ही होता रहेगा, बस थोड़ा और चेंजेस होगा। इसलिए कह रहा हूँ अभी यूनिट 1 को अच्छे से पढ़ना और पीरियड आप आराम से तारी लोगे। So their significance is increasing due to growing energy demand and environment concerns. जो रिन्यूएबल रिसोर्स है, रिन्यूएबल एनर्जी है, उनका वो क्यों बढ़ रही है? क्योंकि क्या है, इको इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और क्या कर सकते हम, इस एनर्जी को हम दोबारा से बना सकते, रिप्लेनिश कर सकते हो। ओके, फर्स्ट क्या है इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि ये इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है, वेरी लो और जीरो ग्रीन हाउस गैस इमल्शन के कारण कहता है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है। एनर्जी सिक्योरिटी, सिंस रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर लोकली अवेलेबल, क्या आपका हर जगह पे क्या है, सनलाइट पड़ती है, विंड फ्लो होता है, वाटर है, तो क्या कर सकते हैं वहाँ पे कि अवेलेबिलिटी या कि इसकी बहुत ज़्यादा है, हर जगह पे अवेलेबल है। ओके, थर्ड आ जाता है सस्टेनेबिलिटी, लाइक कोल एंड पेट्रोलियम रिन्यूएबल सोर्सेज आर इनएग्जॉस्टेबल, मतलब ये कभी भी हम इसको पूरा खत्म नहीं कर सकते। इनएग्जॉस्टेबल होता मतलब जिसको हम कभी पूरा कंप्लीटली फ्रीज ना कर सके। ओके, दे इंश्योर अ कंटिन्यूअस एनर्जी सप्लाई फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। देन आता है इकोनॉमिक बेनिफिट, इससे ये होगा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। कैसे? इन मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट ही बढ़ेगा। थर्ड आता है रूरल एंड रिमोट डेवलपमेंट, जहाँ आपकी क्या इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचा सकते हैं वहाँ पे क्या लाइक सोलर प्लांट कर दे एंड विंड प्लांट कर दे, वहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं इनके थ्रू। देन सिक्स आता है रिड्यूस हेल्थ हैजार्ड, जैसे कि सच है रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज्ड बाय द फ्यूल फॉसिल फ्यूल कंबशन, उसके कारण जो भी लंग्स से डिजीज हो जाती वो इससे नहीं होगी। क्यों? बाय लोइंग एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, ये बहुत ही लो अमाउंट में एयर और वाटर पॉल्यूशन करता है। ओके, बी आता एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन मतलब उसका एडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। Exploitation reports the efficient utilization and large-scale development of renewable energy technology. First आता solar energy. Solar panel and solar thermal system are used to generate electricity and heat. Okay, rooftop solar system and solar parks help utilize abundant sunlight. नेक्स्ट आ जाता है विंड एनर्जी। गाइस मैंने बहुत सिंपल वे में आपको ये नोट्स बना रखे हैं, तो ये बस पढ़ रहा हूँ मैं, आप ये फिर सुनी देंगे तो आप उस उतने में ही समझ में आ जाएगा। ओके, विंड एनर्जी बात करते हैं तो विंड टर्बाइन्स कन्वर्ट विंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। विंड फार्म्स आर सेट अप इन कोस्टल एरिया, जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा विंड की स्पीड होती है, जगहों पे विंड हम क्या करते हैं, विंड टर्बाइन्स को लगाते हैं। थर्ड आता है हाइड्रो पावर मतलब वाटर स्टोर इन डैम और फ्लोइंग रिवर इज यूज टू रन टर्बाइन, इसी कारण क्या होता है, हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। बायोमास एनर्जी सच एज एग्रीकल्चर वेस्ट, एनिमल डंग एंड ऑर्गेनिक वेस्ट आर कन्वर्टेड इनटू बायोगैस, बायोफ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी में ये यहाँ पे क्या तो कम्बशन में यूज कर सकता हूँ बायोगैस को। ओके, रिड्यूसिंग वेस्ट एंड प्रोवाइडिंग एनर्जी। फिर आता है जियोथर्मल एंड टाइडल एनर्जी। टाइडल मीन्स सी की बात कर दी जा रही है, ओशन टाइड्स आर एक्सप्लॉइटेड यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर पावर जनरेशन। ओके, geothermal, earth interior, and energy from ocean, heat from earth interior. Okay. Sixth are the technology and policy support. Government incentive, research subsides, and public awareness help in the large scale adoption of renewable energy. नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास एनर्जी प्लानिंग। एनर्जी प्लानिंग क्या होती है कि हमें ना एनर्जी को यूज करना होता है इन लेस अमाउंट बट मोर प्रोडक्टिव वे में। Energy planning is defined as a process of developing long-term policy
an optimal plan for the allocation and management of energy resources, considering factors such as technology, economy, environment, and societal impact to meet energy demand effectively. स्टेप्स क्या होता है एनर्जी प्लानिंग के? फर्स्ट क्या होता है असेसमेंट ऑफ एनर्जी डिमांड की एक एस्टिमेट बनाया जाता है कि प्रेजेंट और फ्यूचर में कितनी नीड होगी एनर्जी की, तो उस हिसाब से क्या करेंगे असेसमेंट करेंगे एनर्जी का। सेकंड आ जाता है रिसोर्स असेसमेंट कि कितने रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल, जैसे कि इन फ्यूचर हमारे पास जितने में ये नॉन रिन्यूएबल्स रिसोर्सेज है वो खत्म हो सकते हैं, तो इसलिए हमें रिन्यूएबल की तरफ जाना चाहिए। ओके, थर्ड आता टेक्नोलॉजी सिलेक्शन की। अब हम इस पे किस जगह पे कौन सी टेक्नोलॉजी लगानी चाहिए, जहाँ पे जैसे राजस्थान है तो वहाँ पे सोलर पैनल लगानी चाहिए, जो सी या फिर कोस्टल एरिया वहाँ पे विंड टर्बाइन लगाना चाहिए जहाँ विंड स्पीड आ जाती है। सो क्या था टेक्नोलॉजी सिलेक्शन हो जाता है। फोर्थ आता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन, फार्मिंग एनर्जी पॉलिसीज, प्राइसिंग, सब्साइड्स एंड सब्सिडीज एंड रेगुलाइजेशन। इम्प्लीमेंटेशन क्या हो जाता है डेवलपमेंट ऑफ पावर प्लांट, रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स एंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, विदाउट इम्प्लीमेंटेशन के अंदर रहेगा। मॉनिटरिंग, अब उसको मॉनिटर करना है, मतलब कंटिन्यूसली एवोल्यूशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्लान्स बेस्ड ऑन डिमांड एंड टेक्नोलॉजी चेंजेस। ओके, देन आता है यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्यों है एनर्जी प्लानिंग की? क्यों? क्योंकि कंटिन्यूस एंड रिलायबल पावर सप्लाई इंश्योर करती है, रिड्यूस करती है आपके एनर्जी क्राइसिस एंड पावर शॉर्टेज को, प्रमोट करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मतलब होता है किसी भी नेचुरल प्रोडक्ट वो और एनर्जी को इस तरीके से यूज करना कि वो इन्वायरमेंट को हार्म ना करे। हेल्प इन इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन में भी हेल्प करता है। इम्प्रूव नेचुरल एनर्जी एफिशिएंसी, नेचुरल एनर्जी एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव करता है। ओके, लास्ट टॉपिक आ जाता है हमारे पास एनर्जी एफिशिएंसी एंड एनर्जी मैनेजमेंट। एनर्जी एफिशिएंसी मैंने अभी बोला था, यूजिंग less energy to perform the same task or produce the same output। सेम आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें लेस एनर्जी का यूज करो, उसी को हम कहते हैं एनर्जी एफिशिएंसी कहते हैं। बाय रिड्यूसिंग एनर्जी लॉसेज एंड इम्प्रूविंग टेक्नोलॉजी। एग्जांपल जैसे पहले हम 100 वो तुझे रेड कलर की बल्ब यूज करते, बट आजकल हम एलईडी बल्ब यूज कर रहे हैं, वो क्या एनर्जी एफिशिएंसी का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, एनर्जी स्टार एप्लीकेशन हो जाता है, हाई एफिशिएंसी मोटर्स हो जाता है, और ये एक तरीके क्या बोलते हैं आपको एक एडवाइस दी जाती है जैसे सिंपली टर्न ऑफ लाइट। ओके, ये एग्जांपल में आ जाएगा। वाइल जबकि एनर्जी मैनेजमेंट क्या है, एक सिस्टमेटिक प्लानिंग है, मॉनिटरिंग है एंड कंट्रोल ऑफ एनर्जी यूज है। कहा इन ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम टू अचीव मैक्सिमम एफिशिएंसी एट मिनिमम कॉस्ट, मतलब हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी को अचीव करना है एट मिनिमम कॉस्ट, इस हो गया खत्म एनर्जी मैनेजमेंट। वो कैसे होगा? कोई प्लानिंग होगा, मॉनिटरिंग होगा और कंट्रोल ऑफ एनर्जी यूज से के थ्रू हम उसको क्या करेंगे एनर्जी को मैनेजमेंट करेंगे। सो वैसे बस ये था आपके यूनिट 1 के टॉप यूनिट 1 में। सो उम्मीद करता हूँ मैंने बहुत अच्छे से समझाया, उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आएगा होगा। समझ में आए तो लाइक करना और नए हो चैनल तो सब्सक्राइब करना और यूट्यूब जल्दी आ गई। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।